नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मीन राशि के लिए 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 का समय कैसा रहेगा, जनवरी महीने की संपूर्ण समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा मीन राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों, जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपके लिए ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है, यानी ग्रहों का गोचर कैसा होगा। तो आपके लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर आपके लगन भाव में और केतु का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। इसी के साथ आपके दूसरे भाव में, कुटुंब के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। इसी के साथ आपके 9वें भाव में, मीन राशि वाले जातकों के 9वें भाव में शुक्र और बुध का गोचर हो रहा है। सूर्य और मंगल आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और इसी के साथ शनि का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। तो मीन राशि वाले जातकों, इस महीने इसी प्रकार की ग्रह स्थिति रहने वाली है। और इस ग्रह स्थिति के फलस्वरूप आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, आइए चर्चा करते हैं। क्रम बाय क्रम आपके संपूर्ण जीवन की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र में, यानी आपके नौकरी और व्यवसाय एक जीवन में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना अच्छा रहने की संभावना है। मंगल महाराज पूरे महीने आपके 10वें भाव में डेरा जमाए बैठे रहेंगे, जिससे आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रयास जारी रखिए। बेरोजगार लोगों का किसी सरकारी सेवा में चयन हो सकता है। आपको किसी बड़े पद पर काम करने का मौका जरूर मिलेगा। मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के पूरे योग आपके जीवन में बन रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी महीने के पूर्वार्ध में आपके 10वें भाव में रहेंगे और उसके बाद एकादश भाव में 15 तारीख को चले जाएंगे, जिसके कारण नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको जो है सम्मान की नजर से देखेंगे और उनके साथ आपका तालमेल बैठेगा। वही हम आपको बता दें कि आपको वरिष्ठ अधिकारी को सहयोग से जीवन में बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है और आर्थिक स्थिति में भी जरूर वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समयावधि आपके लिए बेहद अच्छी और बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाली है। करियर के लिहाज से व्यापारिक जीवन में देखा जाए तो केतु महाराज का 7वें भाव में बैठकर व्यापार में कुछ तनाव बढ़ाए रखेंगे और आपके संबंध में जो है व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो आपको अपने पार्टनरशिप का ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलता के योग बनेंगे यदि आप सोच समझकर ध्यान में रखकर काम करेंगे तो। इसी के साथ नौकरी और व्यापार के लिहाज से आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, ग्रह स्थिति को मद्देनजर रख के आर्थिक जीवन को यदि हम देखें तो धन के लिहाज से आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, लाभदायक स्थितियां हैं। क्योंकि द्वादश भाव में उपस्थित शनि महाराज पूरे महीने लगातार आपके खर्च भी करवाते रहेंगे, जिससे आप खर्चों का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। आपको आमदनी को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खर्च आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों, आपको जो है मन लगाकर अपने कार्य को करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में है, प्राइवेट नौकरी करते हैं या अपना खुद का व्यापार करते हैं, या फिर आप कुछ नहीं करते, तो आपको इस महीने करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। आपको आमदनी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपके लिए ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा
धन के लिहाज से देखिए शुरुआत की समयावधि में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा मीन राशि वाले जातकों, लेकिन वही महीने के अंतिम समयावधि में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। मुख्य स्रोतों के साथ आप अन्य स्रोतों से भी अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए स्थितियां बेहतर और अच्छी होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जीवन खुशहाल है, थोड़ा सा सामंजस्य आपको बिठाकर चलना चाहिए। इसी के साथ हम आइए चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि पूरे महीने आपके पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से बेवजह के लड़ाई के योग बन रहे हैं। आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी होगी, ताकि आप परिस्थिति का भली भांति आकलन करके अपने प्रियतम के साथ तालमेल बिठा पाएं, उनकी समस्या को, उनकी प्रॉब्लम को समझें और उसके बाद आप बेहतर रिजल्ट का निर्माण करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें, आप अपने जीवन साथी के क्रियाकलापों को भली प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में उनके प्रति शक, संदेह का बीज उत्पन्न हो जाए, तो रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, और यदि आप तालमेल बिठा पाएं तो प्रेम जीवन में भी ऐसी स्थितियां बनेंगी और वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा कि आप एक दूसरे के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने फिरने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार भरे कुछ नगमे, कुछ पल व्यतीत कर सकते हैं, जीवन में अनुकूल और अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर आपके लिए बेहतरीन स्थितियां होंगी और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक मोर्चों पर मीन राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति आपकी बात में वजन बढ़ाएंगे और आप अपने परिवार वालों से कहेंगे, आपकी उस बात को समझा और माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के सुप्रभाव से आपके जीवन में पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी स्थितियां बनेंगी, लेकिन थोड़ी सी आपको ध्यान भी रखना होगा, बातचीत करते समय कहा सुनी की स्थिति ना बने, एक दूसरे नाराज ना हो। इसलिए अगर घर में मीन राशि वाले जातकों, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन से कोई वादा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन वादे पर खरे उतरें, अन्यथा फिर विवाद की स्थिति बन सकती है। तो ख्याल रखिएगा मीन राशि वाले जातकों, अपने परिवार का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। इसी के साथ आइए अब चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2024 के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हेल्थ के मामले में आपको बेहद जागरूक, बेहद सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के लिए कुछ खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। बता दें कि सप्तम भाव में उपस्थित केतु महाराज आपके स्वास्थ्य को कमजोर बनाएंगे। केतु महाराज स्वास्थ्य को कमजोर बनाने में कोई कमी छोड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में और शनिदेव जी की दृष्टि रहेगी। इसके लिए स्वास्थ्य में कुछ आपको सुधार करना होगा, अनुशासन लाना होगा, नई दिनचर्या को अपनाना होगा, खान पान की आदतों को बदलना होगा, रहन सहन में आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी। यदि आप इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख लेंगे तो आप बेहतर परिणाम को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए जनवरी का महीने कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कई जगहों पर आपको शानदार और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप सावधानी को रखेंगे तो निश्चित रूप से बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। तो इस बात का भली प्रकार से आप ध्यान रखें और इस चीज को समझें। इसी के साथ हम आइए चर्चा करते हैं कि आपके लिए क्या उपाय रहने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल चढ़ाना चाहिए, जल से सींचना चाहिए। और इसी के साथ अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा ना करें, काम होने के बाद ही किसी को बताएं तो आपके लिए अच्छा होगा। शनिवार के दिन छायादान अवश्य करिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ बुधवार को सायंकाल के समय अवधि में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे ये उपाय आपके लिए शनिदेव के उपाय हैं और शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण आपके ऊपर प्रारंभ हो गया है, इसलिए कुछ इस प्रकार की स्थिति का आपके जीवन में निर्माण हो रहा है। तो थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा ध्यान में रखकर, थोड़ा सा सावधानी रखकर आप अपने जीवन में बेहतर और अच्छे नतीजों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। इसी के साथ
यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मीन राशि वाले जातकों, यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।